बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फरजानास किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन ब्रेड पैटीज़। वो भी हम आपको बगैर ओवन के बेक करके दिखाएंगे कि किस तरह हम बेकरी जैसी पैटीज़ तैयार करेंगे घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने लिया है गर्म पानी और 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ खमीर, 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी शुगर। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने 4 से 5 मिनट रेस्ट देना है। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, देखें ये कैसे खमीर फूल चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और 4 टेबलस्पून ऑयल। आधा कप इसमें डालूँगी दूध। इनको हमने अच्छे से मिक्स किया और साथ ही इसमें मैं डालूँगी मैदा। 2 कप मैं इधर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दूसरा कप भी हमने डाल दिया। इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं हाथ की मदद से इस डो को गूंदूंगी। देखें इस तरह से हमने अच्छी तरह से डो को तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से डो हमारी हो गई है तैयार। अब इसको हम कवर करके रख देंगे और इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे तक हम इसको कवर करके रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम फिलिंग की तरफ, जिसके लिए मैं इधर ले रही हूँ एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल और 1 अदद लिए मैंने प्याज चॉप की हुई। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है, बस लाइट सा हमने फ्राई करना है इसको। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद टमाटर स्लाइस में कटा हुआ। इसको भी हल्का सा फ्राई किया। सारी चीज़ें हम ऐसे ही हल्की हल्की सी फ्राई करते रहेंगे। और साथ ही एक मैंने डाली शिमला मिर्च, वो भी स्लाइस में काटी हुई। इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ग्रीन प्याज। हर चीज़ को हमने साथ साथ फ्राई करते रहना है। और 1 अदद इधर मैं ले रही हूँ गाजर कश की हुई। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। सब्जियों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बंद गोभी। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बंद गोभी को फ्राई करने के बाद इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ चिकन और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ सिरका और चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ओरिगानो हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये डाल दी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। फिलिंग को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून केचप और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून चीज़। मोज़रेला चीज़ का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। इसको हमने मिक्स कर लिया। फ्लेम को इधर हमने बंद कर देना है और इसको अब हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ डो भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सारी डो को इकट्ठा करेंगे और बोल में से निकाल लेंगे हम इसे। देखें अच्छे से राइज हो चुकी है। थोड़ा सा हमने मैदे का डस्ट किया काउंटर पर और आटे को हमने अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको हमने एक पेड़े की शक्ल दे दी है इस तरह से। अब इसको मैं सेंटर में से काट लूँगी। एक पेड़े को हम कवर करके रख देंगे, दूसरे पेड़े को हम इस तरह से हाथों की मदद से सेट करके बेल लेंगे। इस तरह से बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। रोटी को ना हमने ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा।
ये देखिए मैंने इसको बेल लिया। अब इसको हमने प्लस की तरह पहले काटना है, इस तरह से, फिर इस तरह से सेंटर में से, इसी तरह से इधर से भी हम काटेंगे। ये देखें। इसके बाद जो हमने फिलिंग को तैयार किया था वो 1 टेबलस्पून एक एक में रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए सब में मैंने रख लिए। हाथों की मदद से इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। अब इधर मैं ले रही हूँ स्लाइस चीज़। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चीज़ का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसमें इस्तेमाल करें, वरना ना करें। इसी तरह से हमने एक एक स्लाइस का पीस कटिंग किया हुआ मैंने वो इसमें रख दिया। अब इधर मैं ब्रश की मदद से इसके किनारों पर लगा रही हूँ पानी। इस तरह से हमने पानी लगाना है सारे पीसों पर। ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ, आप फिंगर की मदद से भी लगा सकती हैं। अब इधर से हमने इसको जहाँ पे पानी लगाया था इस तरह से हमने डो को उठाना है और इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। इसी तरह हम सारे स्लाइस को उठाते जाएंगे और ऐसे हमने इसको प्रेस कर करके इसको बंद कर देना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब इधर से हमने इसको एहतियात से ऐसे पकड़कर इस तरह से हमने इसको रोल की तरह बना लेना है। ऐसे सारे हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये पैटीज बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही इजीली ये घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हमने सारे पैटीज तैयार कर लेने हैं। ये देखें हमने सारे पैटीज रेडी कर लिए हैं। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह के ये पैटीज तैयार हुए हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने से पहले मैं इस पर लगा रही हूँ एग। ब्रश की मदद से हमने अच्छे से इस पर लगा लेना है। अगर आप इसको बेक करना चाहती हैं तो इसी तरह अंडा लगा के इसको बेक करें। अगर बेक करना नहीं चाहती हैं तो फिर आप इस पर अंडा मत लगाएं और आप इसको फ्राई कर लें, फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। सब पर हमने एग लगा लिया। दूसरी तरफ मैंने देचके को पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। ट्रे को इसके अंदर रखा और इसको कवर कर देना है हमने 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह से पैटीज हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखें इसकी आप लुक चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटीज बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें नीचे से भी दिखा रही हूँ आपको। अब इसको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन पैटीज बनकर तैयार हुई हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।